हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्या आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है कि जब भी कोई काम सोचते हैं वो काम होता ही नहीं है, टाइम से तो होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं और कहीं ना कहीं से गलती हमारी भी कुछ होती है या किसी और की वजह से ही, जो भी वजह हो वो काम होता नहीं है। प्लान तो हम बहुत करते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा करेंगे, इतने दिन में ये करेंगे, लेकिन वो सब टाइम टाइम फिस हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है भाई कि जब भी कोई सोचो वो काम होता नहीं है। दूसरों को दोषारोपण देते हैं कि उसकी वजह से जो भी हो, कुछ भी आप वजह दे दीजिए, नुकसान किसका है? आप ही का है, हर हाल में ऐसा होता है। अब देखिए, कुछ चीजों को समझिए और काम करना शुरू करिए। सोचने से अच्छा है कि उस पर काम किया जाए। जैसे आप ऐसा अपने आप को बना लीजिए ना कि दिमाग में कोई थॉट आ रही है, कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है, और जैसे ही वो थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, हमें अपना हाथ पैर, अपने शरीर के अंगों को एक्टिव कर लेना है, काम करना शुरू कर लेना, बस सोचते नहीं रहना है। ऐसा अपने आप को बना लेना है आपको, ठीक है। ठंडी के दिन है, आलस आएगा, एक बार कहते रहे कि काउंट डाउन करके शुरू करिए अपना काम और छोड़िए, रजाई बिस्तर फेंकिए, काम करना शुरू करिए। देखिए ठंडी कैसे आपको लगती है। बहुत सारी चीजें हैं, गर्मी के दिन में गर्मी लगती है, बरसात में भाई मौसम की बात अलग है, वो तो होगा, ठीक है, लेकिन आपको इसी में अपने काम को नहीं रोकना किसी भी वजह से। अब इतना जरा सोचिए कि 2024 जो चल रहा है, इसमें कितने दिन निकल गए? मेरे ख्याल से 5-6 दिन निकल गए। जरा आप एक लिस्ट बनाइए, है ना। जैसे अगर आपके काम समय पे नहीं हो पाते हैं, है ना, आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, प्लान किया आपने, दिमाग में अपना एक खाका बना लिया आपने कि हाँ मुझे ये काम करना है, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। क्यों? कभी आपको आलस लग गया, आपने ये सोचा कि अरे यार चलो छुट्टियां हैं, अभी ठंडी है, चलो ये काम 2 दिन बाद भी करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन बस यही बात है कि जरा एक लिस्ट बनाइए, जरा थोड़ा काम किया करिए। जैसे मैं कहती हूँ ना, तो मैं भी ऐसा करती हूँ, क्योंकि हम मनुष्य बड़े ढीठ प्रवृत्ति के हैं। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ और अपने आप को पुश करना पड़ता है। जबरदस्ती कोई काम आसानी से हम लोग करने वाले नहीं है। अपने आप को आए दिन खुद मोटिवेट करना पड़ता है, खुद पुश करना पड़ता है। डायरी लीजिए, लिखिए कि जैसे 6 दिन मान लीजिए बीत गया इस साल का, तो पहले दिन से लेके आपने बड़ा प्लान किया होगा कि भाई जनवरी जैसे शुरू होगा, पहला दिन 365 दिन हो गया, नया साल शुरू हो गया, ये हो गया, हमको तो नया मौका मिला है। जैसे मैंने भी कई वीडियो बनाया है कि नया साल है, शुरुआत करिए। आपने भी अपने आप को मोटिवेट किया होगा, लेकिन बस इतना, मैं ज्यादा नहीं कुछ कह रही हूँ। एक डायरी पे पेज लिखिए और सोचिए कि आपने 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपने क्या क्या किया, कितना चीज कंप्लीट किया। सब रिजल्ट सामने आ जाएगा आपके कि आपने जो सोचा था उसमें से कुछ पार्ट भी कर पाए आप। अगर कर पाए बहुत अच्छी बात है, आप अपनी स्पीड को और दुगुना तिगुना करिए। नहीं कर पाए तो आपको सोचने की बात है। समय तो निकल रहा है, 2 दिन बाद कर लेंगे, ठीक है, लेकिन 2 दिन जो इधर आपने बिता दिया, इसका क्या? इसमें आपने क्या किया? ये जो साल भी निकल जाएगा इसी तरह से, कितने साल तो आपने निकाल दिए, अब ये भी निकल जाएगा। हर साल यही आपकी आदतें हैं, हर साल। अगर इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे तो घाटा किसका है? आपका है और किसी का नहीं है। फिर आप ऐसे करते करते आपकी अवस्था ढल जाएगी, परिवार हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। टाइम ऐसा आएगा कि जब बच्चे आपसे मांगने लगेंगे, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो फिर झुंझलाहट होगी, परिवार में कलह होगा, क्लेश होगा, आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए होंगे। फिर जब एकदम बुढ़ापा आ जाएगी तो फिर बैठ के अपने किस्से सुनाएंगे कि मैंने तो ये कहा, मैंने तो ये किया। अफसोस एक मनाएंगे, सबसे कहेंगे कि बड़ा तो करना चाहा लेकिन हुआ नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। शायद हो सकता है कि यही वाक्य हो आपका, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है। जब एज अवस्था उनकी ढल चुकी है, अब उनको ऐसा लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, कोई फॉर्म नहीं डाल सकते, पढ़ नहीं सकते, एज ज्यादा हो चुकी है। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका ईगो है अभी भी कि अपनी गलती नहीं मानेंगे। और वही एक वजह है, अपने झुकना कहते हैं ना, किसी के सामने झुकना या कोई चीज नई चीज सीखना। जिसके अंदर ये प्रवृत्ति नहीं है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आज के डेट में वो लोग वहीं के वहीं है और उनके मुंह से बस यही बात सुनाई देती है कि मेरा तो हो गया था, मेरा तो यहाँ हो गया था, मेरा तो ऐसे हो गया था, मैंने तो ये किया होता। किस्मत को दोष देना या किसी अपने माँ बाप को दोष देना, अपने पारिवारिक स्थिति को दोष देना, जो भी है दूसरों पर मार देना। लेकिन कहीं ना कहीं तो जिंदगी आपकी खराब है। आप इस तरह से अपने मन को महसूस के रह गए, आप कुछ कर नहीं पाए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए। अब इन बातों का क्या मतलब है? हो सकता है कि आप 4 ग्रुप में बैठ के ये बातें कर रहे हो, वहां पे अपने आप को हेड साबित कर चालू कर, हाँ हाँ सही बात है, आपने तो हो गया, हाँ हाँ कर देंगे लोग। लेकिन मैं कह रही हूँ, आप जाएंगे तो अपने घर ही वापस जाएंगे, बिस्तर वही मिलेगा आपको, रातें वही होंगी, दिमाग में चीजें तो चल रही हैं, उसका क्या करेंगे? कहाँ तक झूठ बोलेंगे, कहाँ तक अपने आप को बचाएंगे इन सब चीजों से? तो इन सब, हम कह रहे हैं कि ये सिचुएशन आने ही क्यों दिया जाए? क्यों नहीं समय रहते ही अपने आप को बदल दिया जाए, कुछ करने की सोचा जाए? आप ये सोचिए ना कि आपकी उम्र के लड़के या आपकी उम्र की लड़कियां लाखों कमा रही हैं, कैसे भाई?
हम लोग हजारों में भी सोच रहे हैं कि इतने हजार नहीं हो पा रहे हैं, अगला ऐसे कैसे कर रहा है। और वो बड़ी छोटी सी चीज से शुरुआत कर रहा है, ये भी नहीं कि मतलब बहुत बड़ी चीज उसके पास आई, बहुत अच्छे घर का है, गरीब गरीब परिवार की लड़कियां लड़के निकल रहे हैं, कैसे सोचने की बात है ना। उनके अंदर वही बात है कि एक चिंगारी ऐसी है ना जो कभी बुझने वाली नहीं है। आज के डेट में वो जहां भी है, आप वो सोच रहे, उनके दिमाग में वो चल रहा होगा कि अब आगे ऐसा क्या करना है कि अपने इनकम को बढ़ाया जाए, अपने आप में एक अपने आप को ग्रो किया जाए, अपने चीजों को, लाइफ स्टाइल को और ऊपर लेके जाया जाए। उनके दिमाग में चल रहा होगा तभी वो कर पाते हैं। तो अपने सोच को तो बढ़ाना जरूरी ही है। पहली बात तो जो मैंने कहा, एक छोटी सी बात कि आप जो लिस्ट बनाइए और सोचिए कि अभी तक आपने क्या किया और इस साल में आगे क्या करने वाले हैं। अगर अगर 6 दिन आपका ऐसे ही निकल गया तो आगे के 12 दिन भी ऐसे निकलेंगे और पूरा महीना भी ऐसे ही निकलेगा। और पूरा महीना क्या, मैं कहती हूँ पूरा साल भी ऐसे निकल जाएगा, आप बस सोचते रह जाएंगे। क्योंकि समस्याएं तो भाई कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आपकी जिंदगी में आते रहेंगे, उससे पीछा छूटेगा नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि सब कुछ सही हो जाए मेरी लाइफ में, तब हम ये काम करना शुरू करेंगे, तो ऐसा मतलब कहते हैं ना कि ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है। समस्याएं हमेशा आपके साथ रहेंगी, आप कितने भी बड़े घर के हों या कितने भी गरीब हों, चाहे कैसी भी आपकी स्थिति हो, समस्याएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। उसी में इंसान करता है। किसी के पास ज्यादा समस्या है, किसी के पास कम समस्या है, बात तो इस पे है ना। फैक्ट तो ये है कि जिसके पास ज्यादा समस्या है वही इंसान करता है, और उसी की भगवान परीक्षा लेते हैं, उसी को भगवान पुश भी करते हैं, भैया ये इतने समस्या में मेहनत कर रहा है, जिसके पास सब कुछ है वो नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ो, उसको तो मिल ही रहा है। तो भगवान भी आपका सपोर्ट करते हैं, शुरू में थोड़ी परीक्षा लेते हैं, तो क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए कि 6-7 दिन आपने क्या किया, आगे क्या करने वाले, प्लान करिए थोड़ा सा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।